गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 4 क्लाइमेट पे थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। और इसके पहले जो है जो वीडियो बना के भेजा था उसमें थोड़ा सा पोर्शन ईएल नीनो जो मैं समझाना चाह रहा था वो थोड़ा कट गया था, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। इसलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं ईएल नीनो पे। तो सबसे पहली बात आती है कि मैंने इसके पहले सदर्न ऑस्किलेशन बताया था कि साउथ ऑस्किलेशन क्या होता है। वो मैंने बताया था कि पैसिफिक ओशियन में जिस समय लो प्रेशर बनता है उस समय इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि इंडियन ओशियन का जो वहां पे जो आपका टेम्परेचर होगा इंडियन ओशियन के वाटर का, वो अगर हाई होगा तो इस आपके पैसिफिक ओशियन में वहां का टेम्परेचर लो होना चाहिए। ये जरूरी होता है, नहीं तो अगर वो नहीं बनता है, ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे वहां मानसून जो है वो डिले हो जाता है। और उसी को हम क्या कहते हैं, सदर्न ऑस्किलेशन बनना, कि जब वेरिएशन जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच, यानी अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं टेम्परेचर के, वो जरूरी होते हैं कि उस समय जो आपका डिफरेंस है वो होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है, अगर वो टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका मानसून डिले हो जाएगा। इसी घटना को, चूंकि ये घटना घटित होती है कहाँ पे, अमेरिका के जो साउथ अमेरिका है इसके पास जो इस साइड का जो पोर्शन है, ठीक है ना, ऐसे समझिएगा। यहाँ समझा देते हैं ऐसे कि अगर हम देखें जिस समय इंडिया हमारे सामने होता है, उस समय ग्लोब में जिस समय इंडिया हमारे सामने होता है तो अमेरिका अपोजिट साइड यानी पीछे साइड पे होता है, और साउथ अमेरिका के पास जो सदर्न अमेरिका है उसके इस किनारे पे, ठीक है ना, यानी अगर देखा जाए तो उसके वेस्टर्न साइड पे पेरू एक प्लेस है। उस प्लेस पे पेरुवियन वाटर करेंट्स ऊपर से आती है इक्वेटर लाइन से, और नीचे से आती है आपके पोल पोर्शन से। तो इधर से ठंडा और इधर से हॉट वाटर करंट दोनों आपके पास यहाँ पे मिलते हैं। जब दोनों जो है मिलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो है पेरुवियन वाटर करंट का मर्ज होना कहते हैं। और यहाँ जो है दोनों मर्ज होते हैं जब, तो उसको क्या होना चाहिए, हॉट वाटर करंट में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन घटना ये होती है कभी कभी दोनों वाटर करंट आपस में मिलते हैं और समान टेम्परेचर यानी कि एक इक्वल टेम्परेचर में अपर लेयर और लोअर लेयर दोनों बने रह जाते हैं बहुत दिनों तक, तो और वो कन्वर्ट नहीं होता है हॉट में। तो ये घटना क्या करती है, जब हॉट में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये सर्कुलेशन जो है वो हमारे इंडियन ओशियन तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से हमारा वाटर थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि हल्का हॉट हो जाना या गुनगुना हो जाना, जिसकी वजह से जल्दी आपके वहां क्या हो जाए, आपके वहां मानसून पहुंच सके। लेकिन ऐसा ना होने पे जो ये क्या होता है, एक जैसा टेम्परेचर बना रह जाता है, इसी को हम ईएल नीनो कहते हैं। और ये स्पेनिश वर्ड है, यानी स्पेन से आया हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है द चाइल्ड एंड रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट। चूंकि ये घटना जो ये दोनों मर्ज होने की घटना होती है, ये घटना होती है 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर हम जानते हैं क्या होता है, जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसीलिए इसको द चाइल्ड नेम दिया गया या ईएल नीनो कहा गया। और ये घटनाक्रम 5 साल में 2 बार या 10 साल में 3 बार होती है। ये डिपेंड करती है ट्रेड विंड्स पे कि ट्रेड विंड का मूवमेंट किस टाइप का होगा। अगर ट्रेड विंड का मूवमेंट आपका है दूसरे साइड से, तो फिर वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा ही। तो अगर ये घटना होती है तो हमारे वहां मानसून डिले हो जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है ला नीनो। अगर ला नीनो इफेक्ट बनना यानी कि हॉट हो जा रहा है वाटर दोनों मर्ज होने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारे वहां मानसून जल्दी आएगा। तो ये दोनों चीजें, ये ईएल नीनो और ला नीनो, इसी का अपोजिट ला नीनो होता है। तो ला नीनो और ईएल नीनो ये दोनों इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो आपके साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट पे जो आपका सदर्न ऑस्किलेशन बनता है पैसिफिक ओशियन में, जो आपका हॉट वाटर करंट एंड कोल्ड वाटर करंट पेरुवियन दोनों वाटर करंट्स आपस में मर्ज होते हैं, अगर वहां पे कोल्ड वाटर करंट और हॉट वाटर करंट मर्ज होने के बाद हॉट में कन्वर्ट हो गया, तो वो आपका मानसून टाइम पे आएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इसी को ईएल नीनो इफेक्ट कहते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड द विड्रॉल। ध्यान दीजिए, आगे डिस्कस करते हैं ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल। तो अगर देखा जाए तो हमारे वहां मानसून
अब सबसे पहली चीज होती है कि जो मानसून के आने का जो प्रोसीजर है वो आगे हम एडवांस मानसून जब डिस्कस करेंगे वहां पे हम आपसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे वहां मानसून के आना है वो क्या है, अर्ली जून से स्टार्ट हो जाता है। यानी जून के फर्स्ट वीक से ही हम देखें तो जितने भी कोस्टल रीजन है वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे मानसून का आना स्टार्ट हो जाता है, रेनफॉल होना स्टार्ट हुआ। जिसमें से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें जो हमारे आइलैंड्स है जैसे अंडमान निकोबार, या फिर हम कह लें कि जो लक्षद्वीप वाला जो आइलैंड है, यहाँ पे हम देखते हैं कि रेनफॉल और पहले स्टार्ट होता है, बल्कि उसको हम ये कहते हैं कि वो स्टार्ट हो जाता है कब, वो स्टार्ट हो जाता है आपके अप्रैल लास्ट वीक में या मई फर्स्ट वीक में। वहां पे रेनफॉल उसी समय स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके हमारे वहां क्या हो जाता है, हमारे वहां अर्ली जून यानी जून के फर्स्ट वीक में केरल, कर्नाटक और मुंबई के पोर्शन पे रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। यानी दक्कन प्लेटू का जो आपका पोर्शन है उधर रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज, एक अरबियन सी से होकर के, ऐसे समझें कि इंडिया में जो मानसून के आने का क्रम है वो दो तरीके से, एक अरबियन सी से होकर के आता है, यहां से मानसून आएगा इस साइड से। दूसरा आपका यहाँ बे ऑफ बंगाल से आता है। तो यहाँ पे ऐसे, चूंकि यहाँ पे हिमालयन सीरीज है, इसी से टकरा करके फिर ये एंटर कर जाता है किधर, नॉर्थ वेस्टर्न की साइड, असम पे स्ट्राइक करता है, वेस्ट बंगाल असम पे स्ट्राइक करेगा और यहीं से ऐसे टर्न हो जाता है। चूंकि उधर आपका क्या है, पैरेलल एक बाउंड्री बनी हुई है 6000 मीटर की, इस वजह से उधर जो है मूव नहीं कर सकता, वो मानसून टर्न हो जाता है किधर, नॉर्थ वेस्टर्न पे। और इस साइड से भी आप देखें तो इस साइड हाई पीक पॉइंट से इधर न जाकर के ये क्या होता है, एक तो यहाँ पे थोड़ा सा लो प्रेशर एरिया बना हुआ है ऑलरेडी, चूंकि यहाँ पे हॉट विंड आपके चल रही हैं, जिसकी वजह से, जिसको हम लू कहते हैं, आगे अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे जब समर सीजन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लो प्रेशर बनने की वजह से ये मूव कर जाती है आपके नॉर्थ वेस्टर्न की साइड ही। और चूंकि राजस्थान भी हीट है उस समय, बहुत ज्यादा डिजर्टेड रीजन है, बहुत ज्यादा हीट होता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। तो उस साइड से मूव करेगी तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया कवर करता है ये मानसून। इसको क्या कहते हैं, ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून का आना। यहाँ पे जो मानसून आता है वो दो ब्रांच से आता है, ये आपको मैंने बता दिया, दोनों ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल से ब्रांच से और एक आपके अरबियन सी ब्रांच से। दूसरी बात, ये मानसून जब हमारे वहां क्या होता है, धीरे धीरे जो हल्की हल्की बारिश होती है और फिर जब मानसून एंटर करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रेनफॉल का परसेंटेज बढ़ जाता है। यानी रेनफॉल में आप देखेंगे जो हल्की रेनफॉल हो रही थी वो अचानक बढ़ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। उसी को अचानक रेनफॉल के बढ़ जाने को और कंटिन्यू रेनफॉल होने को, जिसको हम मानसून का आना कहते हैं, उसी को यहाँ पे जब कंटिन्यू मानसून का रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, कुछ दिनों तक कंटिन्यू, हफ्ते 2 हफ्ते लगातार बारिश होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, मानसून का ब्रस्ट होना या ब्रस्ट ऑफ मानसून होता है। ठीक है, इसी वर्ड को हम इसीलिए यूज किए हैं कि जब कंटिन्यूअस रेनफॉल होने लगे तो उसको हम मानसून ब्रस्ट कहते हैं या ब्रस्ट ऑफ मानसून कहते हैं। दूसरी चीज, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और होती है कि जब दो ब्रांच से होकर के आएगा, एक इधर से और एक इस साइड से, दोनों ब्रांच से आपके आ रहे हैं, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे, यानी गंगा के ही, गंगा बेल्ट के, जो गंगा का रीजन है हमारा, जो हम जहां रहते हैं, यूपी, बिहार, या फिर उधर आप देख लें उत्तराखंड, या फिर आप उसके आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली हो जाएगा। तो बल्कि नॉर्थ वेस्टर्न कहता है, यानी कि गंगा के नॉर्थ वेस्टर्न यानी दिल्ली के ऊपर ये दोनों ब्रांच आपस में जाकर के मर्ज हो जाते हैं। और दिल्ली को जो खास करके रेनफॉल मिलती है वो अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल वाले ही ब्रांच से ज्यादा मिलती है, क्योंकि दोनों का जो मॉइस्चराइजेशन होता है धीरे धीरे डंप हो जाता है। लेकिन जो ही नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे, गंगा के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे ये दोनों मिलते हैं तो उससे फिर से थोड़ा सा, दोनों के मर्ज होने से थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पे अच्छी खासी रेनफॉल होनी स्टार्ट हो जाती है। अब चूंकि वहां तक रेनफॉल हो रही है, तब तक क्या होता है कि हमारा जो अर्थ रिवोल्यूट कर रहा है वो रिवोल्यूट करके दूसरे साइड हो जाता है। यानी अब देखें तो ये इतनी घटना होने में, मतलब मानसून के आने
और रेनफॉल करने के बीच जो ये टाइम पीरियड है यहां तक पहुंचने में, अब सोचिए आपके यूपी बिहार तक पहुंचने में इसको मिड जून हो जाता है, और मिड जून से लेकर के और जुलाई तक, मतलब पूरे जुलाई तक अच्छा खासा रेनफॉल इसी गंगा बेल्ट में ही ये आपका मानसून करता है। और 29 जून को जाकर के वो कहाँ पे, आपके दिल्ली वाले साइड में रेनफॉल स्टार्ट होती है 29 जून, यानी जून लास्ट वीक में। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जून जुलाई तक इसी पूरे एरिया में रेनफॉल करती है, जब तक मॉइस्चराइजेशन पूरा यहाँ पे डंप न हो जाए। क्यों? चूंकि थोड़ा सा क्या है कि गंगा वैली होने की वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा ह्यूमिड है, जिसकी वजह से यहीं पे आकर के वो आपका क्या होता है, वो पूरा का पूरा स्टे कर जाता है। आपका मानसून आगे धीरे धीरे करके बढ़ता है, यहां से आगे बढ़ेगा तो फिर हिमाचल और आपका दिल्ली वाले सिचुएशन पे रेनफॉल करेगा, तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे रेनफॉल किया, ये इसका ऑनसेट ऑफ द मानसून का टाइम था। अब क्या होता है, जब रिवोल्यूट होकर के हमारा अर्थ का सिचुएशन चेंज हो जाता है, जिस समय सन का डायरेक्शन धीरे धीरे नीचे की साइड मूव करने लगता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव करने लगता है, तो यहाँ पे अब क्या होता है, जो इधर से नॉर्थ वेस्टर्न साइड से जो हाई प्रेशर विंड है, यानी जो ठंडी हवाएं हैं, वो कहीं ना कहीं इसको प्रेस करने लगती है। तो जो यहाँ से मानसून विंड यहाँ तक पहुंचा था लो प्रेशर की वजह से, वो क्या होती है, यहाँ से प्रेस करके इसको वापस करने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिट्रीट मानसून या विड्रॉल ऑफ द मानसून। वापस होना क्या होता है, विड्रॉल ऑफ द मानसून। और ये कब से होता है, देखिए यहाँ लिखा भी है कि withdrawal of the monsoon begins in the northwestern states of India by early September, यानी सितंबर स्टार्ट, जो आज के समय में, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में, अब ये देखिए इस समय रेनफॉल बहुत कम हो गई है प्रेजेंट टाइम में, और ये क्या हो रही है, सितंबर की स्टार्टिंग है। अब धीरे धीरे विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। जो मानसून यहाँ तक पहुंचा था वो क्या होगा, इसके वजह से शाम को देखिए हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसी वजह से, क्योंकि ये जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न साइड से जो विंड आ रही है वो इसको क्या करेगी, अब प्रेस करेगी पीछे की साइड, और ये बैक होगा, तो जाते समय भी हल्की फुल्की रेनफॉल कर जाता है। यही क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका क्या कहा जाता है, द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड द विड्रॉल। कैसे आया, किस टाइम पे आया, कैसे वापस हो गया, सितंबर से लेकर के मिड अक्टूबर तक या अक्टूबर लास्ट तक मान सकते हैं कि आपके नॉर्दर्न बेल्ट से ये वापस हो जाता है। लेकिन जो पेनिनसुलर प्लेटू है, यानी कि दक्कन प्लेटू और ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, वहां थोड़ी बहुत अभी रेनफॉल होती है इसके वापस होते समय, पूरी तरह से वापस नहीं। लेकिन नवंबर मिड तक जाते जाते या दिसंबर फर्स्ट वीक के पहले, फर्स्ट दिसंबर मान लीजिए, उस समय तक पूरे आपके इंडिया से ये क्या हो जाता है, ये विड्रॉ हो जाता है, बल्कि पूरा क्या हो जाता है, पूरी तरह से वापस हो गया रहता है। आगे आते हैं, अब हम बात करते हैं सीजन की। सीजन पे डिस्कस करें तो सीजन में हम अपने वहां का जो सीजन का वेरिएशन है, आप खुद देखते हैं कि हमारे वहाँ वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। कभी हॉट है, कभी विंटर है, कभी जो है समर है, कभी रेनी है। इस टाइप के मानसून हमारे वहाँ देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वेरिएशन हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है सीजन में। अब यहाँ, और ये क्यों होता है वो भी आप जानते हैं कि विंड के डायरेक्शन की वजह से ही होता है। विंड का डायरेक्शन जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे हमारे वहां सीजन में चेंजेस आते हैं। इसमें सबसे पहले ही बात करेंगे कि हमारे इंडिया में कितने टाइप के हैं सीजन। तो इंडिया में खास करके 4 मेन सीजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला कोल्ड वेदर सीजन, दूसरा द हॉट वेदर सीजन, तीसरा द एडवांस मानसून एंड द रिट्रीट मानसून, यानी वापस होता हुआ मानसून। ये आपके 4 टाइप होते हैं। ये 4 टाइप के सीजन होते हैं। इस 4 टाइप के सीजन में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला जो आपका सीजन होगा वो होता है कोल्ड वेदर सीजन से, जिसे हम विंटर सीजन भी कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टे टिल फरवरी। यानी अगर देखा जाए तो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, देखिए एक चीज जान लीजिए, आपके सदर्न इंडिया में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, या फिर हम कह लें कोल्ड वेदर सीजन वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपका सी का बैंक रीजन होने की वजह से, मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो पोर्शन आपका लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बनने की वजह से वो क्या हो जाता है, वो हॉट और कोल्ड हमेशा बार बार चेंज होता रहता है। और
सी के बैंक रीजन की वजह से जो आपका लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बनता है, जिसकी वजह से वहां पे एक जैसा टेम्परेचर ज्यादातर रहता है, इसलिए वहां पे क्या होता है, इस कोल्ड वेदर सीजन का, या फिर हम कह लें कि जो इस साइड से, जो हमारे ऊपर से, जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से जो विंड आकर के इफेक्ट डाल रही है, नॉर्थ पोल साइड से जो आपके, या फिर कह लीजिए सेंट्रल एशिया से जो आकर के जो विंड हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, जो ठंड कर देती है पूरे आपके नॉर्दर्न बेल्ट को, वो यहां तक बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता। यानी साउथ इंडिया की साइड में, केरल, कर्नाटक, इस साइड में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता, बल्कि चेन्नई वगैरह पे थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने, नहीं तो ना के बराबर ही है वो। तो वो कह लीजिए कि एक चद्दर की ठंडी पड़ती है, बस उससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होता है, ये जानते रहिए। क्योंकि वहां पे लैंड ब्रिज, सी ब्रिज होने की वजह से यहाँ पे जो सी से, पीछे हमने बताया भी था, जो जब फैक्टर्स बता रहे थे कि डिस्टेंस फ्रॉम सी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उधर इस विंड का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न साइड से चल रही हैं। लेकिन इस साइड में नहीं, क्योंकि इस पे क्या होता है, यहाँ पे एक ही टाइप मॉडरेट टाइप का जो है मानसून होता है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। 27 डिग्री 24 डिग्री मेंटेन रखता है यहाँ का टेम्परेचर। तो हम बात करते हैं कि जो हमारे वहां कोल्ड वेदर सीजन देखने के लिए मिलता है, वो देखने के लिए मिलता है नॉर्दर्न बेल्ट में। इसीलिए नॉर्थ इंडिया लिखा भी है कि नवंबर से लेकर के और फरवरी तक आपका क्या होगा, स्टे करेगा यहाँ पे। और इस विंटर सीजन में अगर देखा जाए तो मैंने पहले भी बता दिया कि ये नॉर्थ वेस्टर्न विंड इफेक्ट डालेगी। उस समय जब इफेक्ट डालेगी तो ये पूरा गंगा वैली जितनी भी है, या गंगा का जो आपका पूरा एरिया है नॉर्दर्न बेल्ट, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उसके प्रभाव में आएगा, जिससे पूरा कोल्ड वेदर सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और टेम्परेचर आपका धीरे धीरे डाउन होता चलता चला जाएगा। और 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक का टेम्परेचर आपको ये गंगा वैली में देखने के लिए मिलेगा, या नॉर्दर्न प्लेन में देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज, जब दक्कन प्लेटू की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे वैसे धीरे धीरे टेम्परेचर आपको हाई, जैसे जैसे सी के बैंक रीजन की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। दक्कन प्लेटू की साइड जाएंगे तो ये 24 डिग्री तक पहुंचेगा, 24 डिग्री, और नीचे जाएंगे तो लगभग 27 डिग्री। ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे सदर्न साइड में हम मूव करते हैं वैसे वैसे इस विंड का इफेक्ट कम होता चला जाता है। तो अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न साइड में ज्यादातर आपको ठंडी का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस समय डेज आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड। अगर देखा जाए तो जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं, क्योंकि सन का इफेक्ट थोड़ा तो रहता ही है, जिसकी वजह से दिन तो गर्म रहते हैं। लेकिन जो रात होती है, जो ही सन जो है सेट हो जाता है, सनसेट हो जाता है, भले ही वो आपको फॉग की वजह से जो है वो सन ना दिखे, लेकिन फिर भी डेज आर वार्म, यानी कि फिर भी दिन जो होंगे वो गर्म रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत तो रहेगा ही आपके सीजन में, या आपके टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो इसलिए जो है जो दिन होता है उस समय गर्म होता है, लेकिन जो रात होती है वो उतनी ही ठंडी होगी, क्योंकि जो ही सनसेट होगा तो ये जो इफेक्ट डाल रही है ना, ये विंड जो आपकी नॉर्दर्न पोल से जो आपकी विंड चल रही है, या सेंट्रल एशिया से जो विंड चल रही है, वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, इस पे इफेक्ट डालेगी और टेम्परेचर को अचानक डाउन कर देगी। तो यहाँ पे ये चीज। दूसरी चीज अगर हम देखें यहाँ पे कि साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी आपको इस सीजन में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। क्यों देखने के लिए मिलते हैं भाई? हमने पीछे आपको बताया था कि वेस्टर्नली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, चूंकि इस समय मेडिटेरियन सी से अचानक क्या होता है कि एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होकर के, और वो क्या होता है इसी के साथ सम्मिलित होकर के इस साइड एंटर कर जाता है। और जब आपके इंडिया में एंटर करता है तो उस समय जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस लाता है, जिसकी वजह से ये जो ओशियनिक पोर्शन है यहाँ के। और दूसरी चीज ये है कि लैंड टू सी चलता है, क्योंकि उस समय विंड जो चलती है वो क्या होती है, लैंड टू सी चलती है, क्योंकि इस साइड से क्या होता है, इस साइड से ज्यादा कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि हाई प्रेशर विंड आ रही है, ज्यादा ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हैं इस पे। और अचानक वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो आपका साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इफेक्ट डालेगा, यानी कि जो लो प्रेशर एरिया कहीं ना कहीं मेडिटेरियन सी से डेवलप करेगा, तो वो क्या करती है, इस विंड को थोड़ा सा मूव कर जाती है, और लैंड ये जो होगा ये सी टू लैंड अचानक विंड चलने लगेगी, जिसका इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहां पे साइक्लोन्स अचानक जो है लो प्रेशर एरिया डेवलप होने की वजह से अरबियन सी, ये खास करके इस साइड से, चूंकि विंड इस साइड से चल रही थी, इसको अचानक लो प्रेशर बनने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इस साइड से मूव करेगी। तो अचानक मूव करने की वजह से
आप देखेंगे कि उड़ीसा वाला जो बेल्ट है वो ज्यादा इफेक्टेड होता है उससे, यानी कि इस साइक्लोन की वजह से उड़ीसा का जो ये कॉर्नर पोर्शन है वही ज्यादातर डैमेज होता है, क्योंकि विंड जो इधर से आ रही थी उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि हल्का सा जो है वो क्या हो रहा है, वो हाई प्रेशर विंड में कन्वर्ट हो रहा है। मेडिटेरियन सी से जो इफेक्ट आ रहा है साइक्लोनिक, उसकी वजह से तो ये जो साइक्लोन यहाँ से उठते हैं वो उड़ीसा को ही ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो इसका एक इफेक्ट आपको विंटर सीजन में ये भी देखने के लिए मिलेगा, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी चीज, इस साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो रेनफॉल होते हैं या विंटर में जो रिट्रीट होते समय जो रेनफॉल होते हैं, उस पूरे रेनफॉल को, जो विंटर सीजन में जितना भी रेनफॉल हुआ, चाहे वो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस से हुआ चाहे रिट्रीट होते हुआ, इस पूरे टोटल रेनफॉल को हम क्या कहते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल, लोकली नोन एज द महावत। ठीक है ना, यानी कि महावत इज स्मॉल, यानी इसको क्या कहते हैं, नोन एज द महावत इज स्मॉल के नेम से जाना जाता है इस पूरी घटना को। जो टोटल रेनफॉल होती है जो आपके किसमें, विंटर सीजन में, इसको महावत इज स्मॉल के नेम से जाना जाता है। दूसरा आगे देखें, दे आर, ये लोकल नेम दिया गया है इसको कि ये लोकली इस वर्ड में जाना जाता है। दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप। अगर देखा जाए तो ये जो आपका विंटर में हल्का फुल्का रेनफॉल होता है या साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो रेनफॉल होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसके लिए, रबी क्रॉप के लिए, क्योंकि रबी क्रॉप के सीजन में ये रेनफॉल होती है और उस समय रेनफॉल अगर हो जाए तो वो क्रॉप जो है तैयार होने पे रहता है या फिर ग्रो करता रहता है। उस समय क्या होता है, ये रेनफॉल होने से उस रबी क्रॉप को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द हॉट वेदर सीजन पे, या समर सीजन भी कहते हैं इसको। अब देखें हॉट वेदर सीजन पे, तो फ्रॉम मार्च टू मई, आप जानते हैं कि हॉट वेदर सीजन क्या होता है, मार्च से लेकर के मई तक का ही टाइम हम देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, इसी को हम हॉट वेदर सीजन कहते हैं। दूसरी चीज, ये होता कैसे है, जब सन का मूवमेंट आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होगा, यानी रिवोल्यूट करेगी आपकी अर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो ही उसकी क्या होगी, जो ही उसकी लाइट पड़नी स्टार्ट होगी डायरेक्ट, वैसे ही हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे कि हीट जो है वो कहां से, आप दक्कन प्लेटू से स्टार्ट करेंगे तो 24 डिग्री, यानी चेन्नई वाले पोर्शन पे अगर देखें तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे ही बढ़ते चले जाए नॉर्दर्न साइड में। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। दक्कन प्लेटू पे आएंगे, दक्कन प्लेटू से सेंट्रल हाईलैंड की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे 34 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसे जब नॉर्दर्न यानी कि अपने यूपी और बिहार की साइड आएंगे तो वहां पे 40 डिग्री तक टेम्परेचर आपको मिलती है इस सीजन में। और जैसे ही आप नॉर्थ वेस्टर्न यानी राजस्थान की साइड मूव करेंगे तो 45 डिग्री तक का टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, ये सन के मूवमेंट के कारण, सन का मूवमेंट जो ही आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ हुआ तुरंत वहां पे टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रेज डायरेक्ट पड़ेगी। तो मार्च से लेकर के और मई तक, मार्च से लेकर मई तक का जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा आपका हॉट होता है, यानी कि हॉट वेदर सीजन के रूप में जाना जाता है। दूसरी चीज, इस समय चूंकि ये पूरा हीट होता है जब बेल्ट, तो एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, और उस लो प्रेशर एरिया की वजह से उसको कवर करने के लिए जो आपके मैंने बताया था कि इधर से वेस्टर्न साइड से जो विंड चलती है, इस साइड से जो विंड चलती है, ये विंड क्या हो जाएगी, ये इधर आपको मैंने बताया था पामीर प्लेटू से टकरा करके ये हीट हो जाएगी। राजस्थान में जो डिजर्टेड रीजन है उसमें टकराने के बाद वो पूरा, एक तो डिजर्ट है वो जल्दी हीट हो जाता है और डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, तो इसकी वजह से वो हीट होगा। और जो विंड इधर से आएगी इसको कवर करने, ये लो प्रेशर एरिया को, वो क्या हो जाएगी, इससे टकराने के बाद वो भी हीट हो जाएगी। तो जब हीट हो जाएगी तो हीट होने की वजह से वही विंड जब चलेगी आपके इस नॉर्दर्न बेल्ट में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लू चलना कहते हैं। देखिए इसीलिए यहां लिख दिया अलग से कि दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आप देखेंगे कि ये विंड आपका जो है वो हॉट विंड जो है वो इधर से चलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी विंड को हम क्या कहते हैं, लू के नेम से जानते हैं। अगली चीज देखिए, कहता है इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स। अब देखिए इस हॉट विंड के चलने की वजह से लो प्रेशर बार बार चेंज हो रहा है, और जो रिलीफ फीचर्स है हमारे वहां,
जो फीचर्स रिलीफ फीचर्स हमारे वहां है उसका इफेक्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ये हॉट वेदर सीजन जो है या लो प्रेशर एरिया जो डेवलप हो रहा है इसकी वजह से कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, शाम के समय में या दिन में ही आपको आंधी चलना, जिसको स्टॉर्म कहते हैं, स्टॉर्म आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो आंधी जैसा आपका क्या होता है, आपको जो चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अगर हम देखें तो उसको लोकली स्टॉर्म के नाम से ही जानते हैं। लेकिन उसकी वजह से हल्का फुल्का रेनफॉल भी कहीं से अगर लो प्रेशर एरिया ज्यादा बन गया जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रेनफॉल यानी मॉइस्चराइजेशन आपके वहां एंटर कर गया तो उसकी वजह से आपके वहां अच्छा खासा, हल्का फुल्का, अच्छा खासा नहीं बल्कि अच्छा खासा तो जब आपका मानसून आएगा तभी होगा रेनफॉल, लेकिन हल्का फुल्का रेनफॉल आपको मिल जाती है। इसी स्टॉर्म के आने को इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल बैसाखी। इसी स्टॉर्म को, जो ये स्टॉर्म चलती है उस सीजन में, उसको हम वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नेम से जानते हैं। अगली चीज, चूंकि अर्ली जून या अर्ली लास्ट मई का जो टाइम होता है उस समय तक, बल्कि यहाँ पे जो केरल और कर्नाटक का बेल्ट है वहां पे चूंकि क्या होता है कि मैंगो क्रॉप जो है वो क्या होता है, रिपेन टाइम होता है उसका। और यहाँ पे इसी जो आपके स्टॉर्म की वजह से या जो लो प्रेशर एरिया नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट या नॉर्दर्न बेल्ट में आपका बना हुआ है, उसकी वजह से जो मानसून अट्रैक्ट होता है, एंटर करता है हल्का फुल्का, वो मानसून का जो आपका एंट्रेंस होता है उसकी वजह से आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार में मैंने बताया था अप्रैल लास्ट वीक में या मई फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाती है रेनफॉल। और आपके जो आपका क्या है वेस्टर्न कोस्टल रीजन है वहां पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, केरल कर्नाटक वाला पोर्शन, वहां पे हल्की फुल्की रेनफॉल होनी स्टार्ट हो जाती है। उस रेनफॉल की वजह से चूंकि मैंगो का रिपेन टाइम होता है उसकी वजह से वहां पे जो मैंगो की फसल होती है वो क्या हो जाती है, पकनी स्टार्ट हो जाती है। और जो वो सावर होता है, मतलब हल्की जो रेनफॉल होती है उसी को हम मैंगो सावर, इसीलिए मैंगो सावर का नेम देते हैं, क्योंकि इसके वजह से मैंगो का जो क्रॉप है वो पूरी तरह से पक के तैयार हो जाता है। रिपेन टाइम है तो रिप होकर के तैयार हो जाता है और मार्केट में आ जाता है, जिसकी वजह से इसको हम, इस हल्की फुल्की सावर को हम क्या कहते हैं, इसको हम मैंगो सावर के नेम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका एडवांस मानसून आपको डिस्कस करूंगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।